तो अर्पिता, एक पुरानी कहावत है, हिम्मते मर्द मददे खुदा, यानी जो हिम्मती होते हैं ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के पीछे भी असली ताकत हिम्मत ही थी। बिल्कुल नेहा, और इसीलिए आज 1 और 11 में उन हिम्मत वालों की कहानी, जो कि 1 और 11 बनकर ही पूरी मुसीबत का सामना जिसने किया, 41 मजदूरों को जिंदगी दोबारा दिलाने के इम्तिहान में सफल हुए, उसका जिक्र, उसकी बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी हिम्मत वाले तो 41 मजदूर साबित हुए जो उस सुरंग में 17 दिन तक कैद रहे, लेकिन अपने भीतर के डर को रौंदते हुए उन्होंने अपना जज्बा बनाए रखा। और उन रेड माइनर्स की हिम्मत की भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में वो आखिरी खुदाई की जिसमें बगैर मजदूरों का बाहर आना संभव ही नहीं था। और फिर वो पूरी बचाव टीम जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया। सबसे पहले कहानी अर्पिता उन 41 मजदूरों की जिनके लिए आज की सुबह बेहद खास है, जो 17 दिन के अंधेरे को चीरते हुए आज दिन का सूरज देख पा रहे हैं। और कल जब ये मजदूर सुरंग से बाहर निकले तो कहीं से वो डरे या सहमे नहीं दिखे। काफी खुशी उनके चेहरे पर नेहा उस वक्त दिख रही थी। उनके चेहरे पर एक जीत का जोश, एक चमक था। कल रात जब उनकी देश के प्रधानमंत्री से बात हुई और उन्होंने अपनी आपबीती बताई, उससे साफ उनके हिम्मत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे आपको उसमें हौसले, हिम्मत और जीवटता जिंदा दिखेगी। कहीं भय नहीं दिखेगा, कहीं डर की परछाई नहीं दिखेगी। एक अंधेरी सुरंग, 17 दिनों की अंधी कैद, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, भविष्य का कुछ पता नहीं, सांसों का कोई ठिकाना नहीं। मजबूत से मजबूत जिगर वाले शख्स की रूह हिल जाए, लेकिन इन मजदूरों के इरादे फौलादी थे। जज्बा आसमानी था, वो ना हिले न डिगे, सुरंग से बाहर निकलने तक हर मुसीबत से लड़ते रहे। हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। जरा इन मजदूरों की जगह खुद को रखकर कल्पना कीजिए, सोचिए कि इन पर क्या बीत रही होगी। आशंकाओं के कितने घने बादल इनके दिलों पर मंडरा रहे होंगे, सीने में कैसा तूफान उठ रहा होगा, डर के कैसे कैसे ज्वार भाटे उठ रहे होंगे। लेकिन इन्होंने उम्मीद की डोर नहीं छोड़ी, हौसले का दामन नहीं छोड़ा, हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सुरंग में बिताए उन 17 दिनों की इनकी आप बीती किसी शौर्य गाथा से कम नहीं। मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर। हम लोग का करना अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 41 मेंबर जो है ना सर, टोटल सेफ है सर। आज ये 41 मजदूर सुरंग के उस अंधेरे से आजाद हैं। इन्होंने अपनी हिम्मत से एक नई जिंदगी पाई है और इनके इसी हौसले को आज तक भी सलाम करता है, दाग देता है इनकी दिलेरी को, दुआ करता है इनकी खुशियों के लिए जो उन 17 दिनों में कहीं खोती हुई दिख रही थी। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। दरअसल ये एक टीम की कोशिशों का कमाल था जिसने मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को नेहा मुमकिन बना दिया है। और इससे पूरे ऑपरेशन में देखें तो 652 लोग 17 दिनों से लगे थे। 189 पुलिसकर्मी, 106 स्वास्थ्यकर्मी, एसडीआरएफ के 39, एनडीआरएफ के 62 जवान, आईटीबीपी के 2 कंपनियों के 77 जवान, 1 दर्जन फायरमैन और यूपी बिजली विभाग के कर्मचारियों की बड़ी टीम दिन रात लगी हुई थी। और हिम्मत से भरे इस ऑपरेशन में सबसे निर्णायक भूमिका रही रेड माइनर्स की। ये वो 12 रेड माइनर्स थे जिन्होंने 12 मीटर की आखिरी बाधा को अपने हुनर से पार किया। उन 12 रेड माइनर्स ने बेहद मुश्किल भरे हालात में 12 मीटर की वो ड्रिलिंग अपने हाथों से पूरी की जिसके बाद मजदूरों को बाहर निकालना मुमकिन हुआ।
जब मशीन धराशायी हो गई, जब ऑगर मशीन तहस नहस हो गई, जब लगा कि सुरंग में खुदाई का अभियान खटाई में पड़ जाएगा, मायूसी घेरने लगी, आशंकाएं गहरी होने लगी और सुरंग में 41 मजदूरों की आजादी दूर होती दिख रही थी, तो वो 12 फरिश्ते आ गए। पहली बार आम लोगों ने रैट माइनर्स का नाम सुना। मशीन ने दम तोड़ दिया तो उन 12 देवदूतों ने मोर्चा संभाला। वो देवदूत थे, वो 12 रैट माइनर्स। 6 रैट माइनर्स की 2 टीम जुटी। एक टीम में 2 रैट माइनर्स थे। 2 रैट माइनर्स खुदाई करते, 4 रैट माइनर्स मलबा निकालते और ये सब 800 मिलीमीटर व्यास की पाइप में हो रहा था। जरा सुनिए, जब ये खुदाई के मोर्चे पर तैनात हुए तो कितनी मुश्किलें और कितनी चुनौतियां थी। आज तक पर रैट माइनर्स की टीम आई और पूरी कहानी खुद बताई। हमें एक जुनून ऐसा था, बस उन्हें हम कैसे भी पहुंच जाओ उनके पास, और हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उनके पास पहुंच गए। और जब हमारे लड़के जब 4 उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनसे बहुत प्यार प्रेम और गले से लगाया। उन्होंने मुझे पूछा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे भी गले से लगाया और प्यार दिया। और उन्होंने बहुत इतना कहा, बोल रहे थे हम ये नहीं सोच सकते हम तुमसे कितना वो करते हैं, मगर उन्होंने ये कहा था हम अपनी जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए, अपनी दौलत भी दे सकते हैं, हमारा आज बहुत बड़ा उन्होंने हमें भगवान बना दिया था। रैट माइनर्स यानी चूहे की तरह कुतर कुतर कर खुदाई करने वाले मजदूर, जरा इनके बारे में जान लीजिए। रैट माइनिंग देश में अवैध है। रैट माइनिंग के जरिए कोयले की चोरी होती है। 2014 में एनजीटी ने रैट माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। अवैध रैट माइनिंग के ज्यादातर मामले मेघालय में आते थे। पाबंदी के बावजूद मेघालय में रैट माइनिंग होती रही। रैट माइनिंग में मेघालय में मौतें होती रही। लेकिन जिस रैट माइनिंग पर पाबंदी है, उसी रैट माइनिंग के महारथियों ने उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों की जान बचा ली। 21 घंटे में रैट माइनर्स ने 12 मीटर खुदाई की। 26 घंटे में बची हुई खुदाई का पूरा मिशन खत्म कर दिया। हमें तो देखने की तमन्ना थी, उनको हमें निकालने की तमन्ना थी। उनको देखना था हमको कि अंदर से कैसे हम निकाल सकते हैं उनको। हमने निकालने के लिए ही हम दिल्ली से यहाँ पर आए थे, हमको बुलाया था। हमारे मुन्ना भाई है और ये हमारे हसन भाई है, हम इन्हीं के जरिए यहाँ पर आए हैं। यही है हम कि हमारी पूरी टीम है। उस्ताद है हमारे उस्ताद, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ। जिस टाइम हम अंदर गए तो उन्होंने गले लगा लिया, बहुत खुशी हुई। खाने को बहुत कुछ रखा था, खाने को भी दे रहे थे हमको वे, पर लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी, पर लेकिन इच्छा उनको देखने की। इन्होंने जो कुछ किया वो युद्ध जीतने जैसा था। 800 मिलीमीटर की तंग पाइप, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी, सोते लेटते ड्रिलिंग करना और फिर खुदाई से निकली धूलों का गुबार, सब कुछ इन्हें झेलना था। और ये बखूबी झेले भी और विजेता बनकर बाहर भी निकले। ओंकार बहुगुणा, मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। और अर्पिता, इस पूरे अभियान में तारीफ का एक किरदार उत्तराखंड सरकार भी रही है, जिसने मजदूरों को बाहर निकालने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार खुद इस ऑपरेशन को उत्तरकाशी में मौजूद रहकर मॉनिटर करते रहे। उनसे हमारी सहयोगी मौसमी ने खास बातचीत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो सबसे बड़े न्यूज मेकर के तौर पे आप ले लीजिए या मिस्टर रिलायबल के तौर पे ले लीजिए, पुष्कर सिंह धामी साहब जुड़े हुए हैं। और 17 दिन लगातार जब श्रमिक भी फंसे रहे तो सीएम साहब आपके लिए भी बहुत कठिनाई, मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि सारा दारोमदार आपके राज्य में ये घटना हुई थी, दारोमदार आप पर था। अब जो है एक बार फिर से जो सुबह हुई है उसमें धूप जो है अलग तरह से खिली हुई है। नहीं, बहुत कठिन समय था कि अचानक दीपावली के दिन ही ये बात आई, ये मैसेज आया कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है। तो उस दिन से हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसी दिन से, वो कहीं उस दिन बॉर्डर पर गए हुए थे। दीपावली चूंकि वो हर बार अपनी सेना के लोगों के साथ कहीं करते हैं, तो दीपावली में सैनिकों से मिलने के बाद जैसे आए तो उनका 4 बजे के लगभग मुझे फोन आया। उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया कि ऐसी स्थिति है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जेसीबी और पोकलैंड से मलबा हटाएंगे
और वो निकलेंगे। फोन आ गया था। पहले दिन ही फोन आ गया था, जैसे ही वो अपने बॉर्डर के कार्यक्रम से दीपावली के बाद, वो चूंकि दीपावली के दिन हमेशा सेना के लोगों के बीच में रहते हैं, वहां से आने के बाद उनका फोन आया, तो मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब प्रयास करिए और पूरी जानकारी उसकी करिए, कैसे कैसे क्या हो सकता है। पहले दिन तो लग रहा था कि आसानी से जो है हम उनको निकाल लेंगे, लेकिन जब पोकलैंड और जेसीबी से काम करना शुरू किया तो वो बहुत जितना मलबा था उससे कई गुना मलबा ऊपर से गिरने लगा ऊपर। और दूसरा कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए थे, कहीं उनके लिए भी कोई संकट खैदा न हो जाए। जब प्लान हुआ ऑगर मशीन मंगाने का, तो कितने घंटों में ऑगर मशीन आपके पास पहुंच गई? ऑगर मशीन तो हमारे पास तत्काली रात को आ गई। रात को आ गई और बल्कि वो मशीन इतनी हैवी थी, उसको एयरफोर्स के प्लेन से लाया गया। बता रहे 25 टन की थी या उससे भी टन से। और चिन्यालीसोड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, कुछ देहरादून में कुछ उनको उतारा गया और कुछ को यहाँ उतारा गया। तो वो इतना ज्यादा था कि वो एयरपोर्ट को भी 1 मीटर नीचे तक जो है उसको वो करना पड़ा, खोदना पड़ा। अच्छा, एयरपोर्ट को भी खोदना पड़ा? हाँ, एयरपोर्ट को भी खोदना पड़ा उसको उतारने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए। तो वो मशीन हमारी तत्काल पहुंच गई थी, मतलब बहुत जल्दी हमको, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के अंदर हमको मशीन उपलब्ध हो गई थी।